चलो यहाँ देखो, क्वाड्रिलेटरल का नाम सुनो, ये क्या होता है? बिल्कुल, यानी अगर देखा रहा तो इसे हम बोलते हैं फोर साइड्स ये है फोर साइड से क्लोज फिगर, चार साइड से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, अगर याद करो तो हमने अब तक कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर पढ़े, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? स्क्वायर, सबसे अच्छा स्क्वायर है। स्क्वायर को ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, दबा करके क्या बन जाएगा? बोलो, रोम्बस बन जाएगा। और स्क्वायर को पकड़ के खींच दो तब क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। यहां देखो जी, मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, लेकिन पता नहीं क्यों बुक देख रहे हो। और रेक्टेंगल को दबा के टेढ़ा कर दोगे क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बनेगा जी, ट्रेपेजियम थोड़ी बनेगा। पैरेललोग्राम। इसके बाद एक क्या होता है और क्या पढ़े हो? एक काट भी होता है। मेरे ख्याल से बस खत्म हो गया ना ये। उसके बाद एक और ऐसा रेक्टेंगल जो किसी को नहीं फॉलो करता है, हो सकता नहीं हो सकता? भाई साहब हमने कह दिया कि ये है, भाई क्वाड्रिलेटर है कि नहीं है? हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बताओ इनमें से कोई है? इसमें से नहीं है ना, तो एक सबसे अलग हुआ कि नहीं हुआ? जिसको हम अगर ट्रायंगल की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोल सकते? जैसे ट्रायंगल में क्या बोलते थे उसे? स्केलन बोलते थे ना। स्केलन होता था कि ऑल साइड्स क्या होती है? डिफर होती है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटर में क्या, ये ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड क्या होती है? डिफर होती है। मेरे ख्याल से इसको भी एक ट्रायंगल नाम देना चाहिए ना, और ट्रायंगल कह रहे हैं, इसको भी क्वाड्रिलेटर का एक स्पेशल नाम देना चाहिए। तो दीपक अगर कोई मैथमेटिशियन बनना आ गया तो इसका कुछ अलग नाम देना, क्योंकि भाई ये भी तो आखिर क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? सोचो, वो इन सबसे अलग। चलो सबके बारे में सुनो, सबके बारे में बारी बारी से देखो। हम पेरीमीटर, हमारे चैप्टर का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर है, तो हम सबके बारे में पेरीमीटर देखेंगे, एरिया देखेंगे। हाँ बिल्कुल निकलता सर, हम बस ध्यान से देखते रहिए, तो बस शो में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिए, सब कुछ देखने को मिलेगा। स्क्वायर, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बोलो उड़ उड़ करके, ऊपर ऊपर से प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं और ऑल साइड्स बिल्कुल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पर, ये अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। और ट्रायंगल अपने स्क्वायर को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते? डायगोनल अपने ही स्क्वायर को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब प्रॉपर्टी जानते हैं। इसके हम साइड को क्या लेट कर लेते हैं? ए। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 4 टाइम्स ऑफ साइड होता ना। एरिया क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कैसे साइड स्क्वायर होता है? कुछ बताओगे आइडिया कैसे एरिया साइड स्क्वायर होता है? मतलब यहाँ एरिया किस, देखो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई? कैसे? सर, क्यों? आप बता रहे थे कोई इसकी फोर्स को रियल टाइम पर रख दें तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, तो रियल इनटू बी। हमने अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आ रहे हैं ना। मान लो एक साइड है, जैसे हमने एक साइड जैसे ए सेंटीमीटर की, हम इसको ऐसे ऊपर ऊपर रखते हैं और सब कुछ जोड़ना आखिर। अच्छा बताओ एरिया क्या होता है? एरिया बीच का जो ये रीजन होता है इसी को तो हम एरिया बोलते हैं ना।
बीच की जो स्पेस होता है, तो ऐसा एक ऐसी स्टिक लेट करो जिसकी लेंथ ए सेंटीमीटर है, ब्रीथ कुछ भी नहीं है, थिकनेस कुछ भी नहीं है। मतलब ये कौन सा फिगर है? वन डायमेंशनल ना दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेंथ। अब इसको ऐसे एक बार और रख दिया हमने, एक बार और रख दिया। अब बताओ एक बार रखेंगे तो ये, दूसरी बार हमने रख दिया तो ये a प्लस ए 2a हो गया ना। इसके आखिर वो 2a क्या हुआ? इसके बीच का जो ये रीजन है तो हुआ। तो a प्लस ए ऐसे करते करते हम कहाँ तक सम करेंगे इसको? ऐसे हम ऊपर रखते रखते हम इसको a तक रख रहे हैं। जितना बड़ी लेंथ है उतनी बड़ी हम इसकी हाइट कर दे रहे हैं, ऐसे रखते रखते इसके ऊपर ऐसे a। अब a को a बार सम करोगे तो क्या भाई, 10 को 10 बार जोड़ने से अच्छा कि 10 को 10 से क्या कर लो, सेम है चीज। a को a टाइम्स ऐड करने से अच्छा कि a को a से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई a इंटू ए क्या हो जाता है? a स्क्वायर। मतलब ऐसे उसका डेरिवेशन होता है। और बाकी डायगोनल निकाल सकते हो क्या? मतलब कभी कभी पूछता है इसका डायगोनल। इसका डायगोनल क्या होता है? अच्छा तो डायगोनल क्या है? ए बी, इसके कितने दो डायगोनल होते हैं ना, ए सी और बी डी दोनों होते हैं, और दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर यहाँ से एक डायगोनल मान लो कि हमने बी डी निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट लगा देंगे। बोलो सही है क्या? कैसे भाई? जब ये राइट ट्रायंगल है, जब ये राइट ट्रायंगल है, तो अगर हम इसमें काम करेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही तो हम बी डी की लेंथ निकालेंगे ना। उसके लिए हमें बी डी इक्वल क्या होगा? अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। किसका फार्मूला हो गया? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सोच पा रहे हो? बस डायगोनल के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है। मतलब इतना ही पढ़ने का मतलब है कि इसके पहले तो हमने सब कुछ जान ही रहे ना। अब बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि इसकी सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल इक्वल होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें तो पढ़े हो 9th में कि लिख दीजिए एक बार। बोलिए मिस्टर प्रेम, मुझे लग रहा है टाइम बर्बादी होगी लिखने की, सब जान ही रहो। स्क्वायर के बाद अगर स्क्वायर को थोड़ा हम टेढ़ा कर दे क्या बन जाएगा? हाँ, लेकिन अभी रुक टेढ़ा नहीं करते, उसके पहले इसको थोड़ा सा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग बोलते हैं। और रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। गाना सुनो ना, कहता कि तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी। गाना नहीं कहता कि अश्क में है यादें तेरी, ऐसा नहीं गाना है। उसमें नहीं कहता कि तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी। तुझको अब गा के बताए उसी लिरिक में, तब समझोगे। हाँ, तो क्यों कहता है? गाने का वहां मतलब समझो। वहां कभी कहना चाहता है कि तुम हमारे लिए एक आयत हो, मतलब किताब हो जिसको मैंने दिन रात पढ़ा है। किताब, हाँ वही रेक्टेंगल है। मतलब वो कभी ये कहना चाह रहे वहां ना है कि कहना चाह रहा है कि जो तुम वो एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होता है? बुक कभी ट्रायंगुलर शेप का थोड़ी आएगा। अज्यूम करो, ट्रायंगुलर शेप का कहाँ आएगा? री ट्रायंगल शेप का आता है? अरे ट्रायंगल ही होता है। अच्छा बताओ, छोटा बच्चा इसे गाना गाएगा? हम बस आयत की बात करें तो वहां उसी लिए कहता है, उस गाने का वो मतलब है। गाना उड़ उड़ के सुन लोगे क्या समझोगे? गाना नहीं सुनिए। देखो हम गाना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो गा देते हम उसी लिरिक में। देखो री, सुनो सुनो, यह है रेक्टेंगल, इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी लेंथ बोलते हैं ना। और इसे इसकी हम क्या बोलते हैं? इसकी पूरी प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल क्या होते हैं?
बस समझ लो कि इस स्क्वायर को इसे खींच के बड़ा कर दिया गया, लंबा कर दिया गया। तो सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसमें अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल के साथ साथ इक्वल होती है। देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और आपस में क्या होती है? दोनों पैरेलल होती हैं। और इसके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस उतना सही है। और वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। और डायगोनल अपने ही रेक्टेंगल को दो इक्वल कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कांग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, अगर हम इसकी लेंथ को यल नाम दें और ब्रीथ को बी नाम दें। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या बन जाएगा? सोचो सम ऑफ ऑल साइड होता ना, तो एक बार यल यहाँ पर, एक बार यल यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी, और बी यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। अब दो कॉमन कर लो, क्या बचेगा? l प्लस बी। तो हम कहते हैं कि जो पेरीमीटर और रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो जैसे हमने स्क्वायर का निकाला था सेम ऐसे इसका निकाल दो। इसके अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा? नहीं भाई l इंटू बी ही तो होगा। वहाँ यहाँ पर क्या हो रहा था बताओ? यहाँ पर a इंटू ए हो रहा था, और यहाँ पर यल को कितनी हाइट तक रखना है? यल को b हाइट तक रखना है, तो यल इंटू बी हो जाएगा। इसके एरिया का फार्मूला ये है, लेंथ टू ब्रीथ है। अगर ये l है और ये b है तो ये b होगा, ये b क्या होगा? l होगा। अगर हम इसकी डायगोनल की लेंथ की बात करें, डायगोनल के लेंथ की बात करें तो क्या होगा? आखिर बताओ एक मिनट, जब इसके सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं ना। अगर इसको मिलाओगे, इसे डायगोनल बनाना चाहोगे तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट ट्रायंगल। और डायगोनल मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं हम? राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बातें नहीं, बी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो ये सब चीज़ें जानते हो, जब इलेवंथ में मिलाओगे ना तो वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें डेरिवेट की जाती है। तो ये सब चीज़ें ना एक तरह से जैसे हम जानते हैं कि x प्लस एक्स बराबर 2x, बताओ तुम्हें कभी बताया रहेगा x प्लस एक्स 2x होता है? तो वहाँ इलेवंथ में मिलाओगे ना तो सेम चीज़ें, बस ये ऐसे यूज करेंगे कि देखो हम ऐसे यूज कर दिए, और उसमें बता नहीं जाएगा कि हमने इसको कैसे किया। तो वो चीज़ें पहले ही पढ़े रहोगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कितना है और बी डी, ए बी डी कितना है? बी। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही तो फार्मूला हो गया किसका? डायगोनल का। और कुछ हम निकालेंगे इसमें? नहीं। पेरीमीटर हो गया, डायगोनल हो गया, एरिया हो गया। हाँ नोट कर लो दोनों चीज़ें। देखो जी, हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर पढ़ा और रेक्टेंगल पढ़ा है ना। अब पढ़ेंगे रोम्बस। इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को दबा दो, थोड़ा सा दबा के टेढ़ा कर दो, नहीं तो स्क्वायर रख के एक लात मारो टेढ़ा बताएगा, क्या बन जाएगा? भाई साहब स्क्वायर अगर है उसको एक लात मारोगे ऐसा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा नहीं। अरे मान लो बन जाएगा, तुम लोग ऐसा नहीं बनेगा, हमसे बनेगा। हाँ वाह, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। ए देखो इसकी प्रॉपर्टी अगर देखो तो क्या होती है? इसकी सभी साइड क्या होती हैं? सभी साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? और इसकी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल। और इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। भाई सब जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल कहलाएंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर कहलाएंगे। तो जब कंसेक्यूटिव इंटीरियर है तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो अगर इसकी एक साइड को तुम ए लेट करो तो सब साइड क्या हो जाएगी? ए यूनिट हो जाएगी। उसके बाद
अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, सबसे नंबर एक की बात पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा ना, जहाँ ए क्या है, जहाँ एक कोई एक साइड है, यानी कि पेरीमीटर इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो ये थोड़ा सा है मजेदार टॉपिक। हाँ, एक चीज़ और प्रॉपर्टीज़ में इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल तो नहीं होते, बात अलग की है, मतलब इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसका नाम वो रख लो, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। 4 डैश देखो, 4 डैश 4 डैश 3 डैश 3 डैश, और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे क्या ये वाला एरिया, हाँ डायगोनल, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, यानी कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को, मतलब वो रोम्बस के डायगोनल रोम्बस को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब देखो ये जो 90 है ना, इसी से हम एरिया की थोड़ी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमने भी जस्ट पढ़ के आ रहा ट्रायंगल के एरिया के बारे में ना। तो अगर हम एरिया की बात करें तो क्या हम इसका एरिया निकाल देते हैं और इसका एरिया, और दोनों को हम क्या कर दें, सम कर देंगे, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा ना, यानी कि हाँ रोम्बस का, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए सी डी प्लस ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बताओ क्या होगा। हमने फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, हम बेस ए सी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हाइट इसी की पता हमें, हाफ इंटू ए सी, और हाइट कितनी है, भाई हम हाइट परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं ना, और ये कौन सी हाइट है, देखो परपेंडिकुलर हाइट ही तो है, और प्लस ऑफ हाफ ऑफ, अगर ए बी सी की बात करो तो यहाँ भी बेस क्या आएगा, बेस ए सी ही आएगा, और हाइट इस पर क्या आएगी, ओ बी आएगी। मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही है, हाफ ए सी बिल्कुल, यानी कि हाफ मिल रही है 1/2, और ए सी बचा क्या, ओ बी, ओ डी प्लस ओ बी, ओ डी प्लस ओ बी, तो हाफ ऑफ ए सी, ओ डी कितना, अच्छा ओ डी प्लस ओ बी, देखो ओ डी प्लस ओ बी क्या हो गया, बी डी, बी डी हो गया। ओके, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, और ए सी बी डी है क्या, ए सी और बी डी तो डायगोनल है, इसी वजह से हम कहते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा चलो पैरेललोग्राम देखते हैं, 4th वाला। शांत रहो, तुम लोग बातें करोगे तो समझ में आएगा। देखो इसके पहले वाले को हम इसको रोम्बस को हम सम चतुर्भुज बोलते हैं, इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। हमने आखिर समांतर चतुर्भुज पाया कैसे जी, पैरेललोग्राम हमने पाया कैसे, हमने रेक्टेंगल को एक लात मारा क्या बन गया, क्यों बताना चाहेगा क्यों ऐसा होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। कुछ अभी रुक जाइए थोड़ा सा, इसकी प्रॉपर्टी मुझे बता दो एक छोटी, पहले कुछ देखो, इक्वल साइड क्या होते हैं, अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, और इसके
हाँ डायगोनल बाइसेक्ट टीचर बट नॉट एट 90 डिग्री। वो एक दूसरे को 90 पर नहीं बाइसेक्ट करते, 90 पर दो बाइसेक्ट करेंगे, एक स्क्वायर और एक कौन सा करेगा, एक स्क्वायर और एक करेगा रोम्बस, और एक की भी करेगा काइट करता, मिस्टेक, रोम्बस, और एक काइट पे आते हैं, थोड़ी सी काइट भी करता है ऐसा कभी कभी। और कोई प्रॉपर्टी जानते हैं इसकी? हाँ प्रॉपर्टी तो हो गया। अगर हम बात करें इसका एरिया का फॉर्म, देखो अगर इसको हम ये माने इसकी लेंथ को स्मॉल एल बोले और ब्रीथ को हम स्मॉल बी, तो इसका एरिया पेरीमीटर क्या होगा ये पहले बताओ। जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा वही पेरीमीटर तो किसका होगा भाई, हमने इसको मार करके टेढ़ा कर दिया तो आखिर लेंथ तो वही रहेगी ना, और साइड थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, साइड साइज है उसकी, यानी कि 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, पेरीमीटर वही रहेगा। अगर हम थोड़ी एरिया की बात करें, बोलो कैसे लेंथ इंटू ब्रीथ होगी? गलत है, सही क्या है? बेस इंटू हाइट होती है। मतलब बोलो लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, बेस इंटू हाइट होती है? बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट होती है। मतलब क्योंकि ये बेस उसी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, हाफ नहीं लगाना है, अगर हाफ लगाओगे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का बन जाएगा। ऐसा हाफ लगाओ तो ट्रायंगल का बन जाएगा ना, तो हाफ नहीं लगाना वहां पर। तो एरिया इक्वल क्या होगा बोलिए आदर्श? आपने कहा था कि आप 2 से पढ़े हैं, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। हाँ अच्छा, तो सुनो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। हाफ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये होता है। बस इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये नोट करो ना, फिर हम ट्रेपेजियम का बताते हैं तुम्हें एरिया, ट्रेपेजियम वाला डिराइव करेंगे। देखो ये ट्रेपेजियम की बात करते हैं। अच्छा कोई मुझे बताया व्हाट इज ट्रेपेजियम? जो ही बताइए ट्रेपेजियम क्या होता है? इसे हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। देखो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसमें ना एक और थोड़ा सा अलग कर दिया गया, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल होंगी। ये इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे कि देखो ये भी तो ट्रेपेजियम है, ये साइड इसके पैरेलल है, कहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करेगा? नहीं कर सकता वो। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा? ये पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होगा ना, पेरीमीटर का है कोई फॉर्मूला ही नहीं काम करेगा। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड।
और एरिया की बात थोड़ी करते हैं। एरिया के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन डी से। एरिया इक्वल वाट, एरिया को हम थोड़ा डिराइव करने की कोशिश करते हैं, एरिया निकलेगा कैसे। हालांकि हम अगर लिख दें तो क्या लिखेंगे बोलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होगा जी। अच्छा सोचो, सम ऑफ पैरेलल साइड, जब पैरेलल साइड को सम करोगे तो सिर्फ मान लो कि मीटर में तो आंसर मीटर में आएगा, लेकिन एरिया होता क्या है? मीटर स्क्वायर होता है ना। तो भाई किसी एक और हमें साइड की डायमेंशन की जरूरत है, वो क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। देखते निकलता कैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कैसा कंस्ट्रक्शन होगा? मतलब हम यहाँ डी से और बी सी से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना। तो एक ऐसा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री पे। देखो अगर हम इसको x माने, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? b। कोई बात नहीं। अगर हमने ये हाइट h माना तो ये भी हाइट कितनी होगी? क्योंकि ये दोनों कौन सी हाइट है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में ना, यानी कि दो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर इसका नाम p रख लो, इसका नाम q रख लो। इसका नाम p है, इसका नाम क्या है? q। तो बीच वाला स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा? रेक्टेंगल होगा। अच्छा कोई गारंटी थोड़ी कि ये वाली ये चीज इसकी इक्वल होगी, तो कैसे स्क्वायर कर सकते हो? ये क्या होगा? क्या हुआ? ये रेक्टेंगल ही तो होगा ना ये। और इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका कैसे निकालोगे? और ये कैसे निकालोगे? एल इंटू बी। यानी कि हमने दो कंस्ट्रक्शन किया है। पहला कंस्ट्रक्शन डीपी परपेंडिकुलर ऑन किस पे? डीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी एंड एपी नहीं एबी कहेंगे जी पूरा, एबी एंड, और सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एबी ही होगा ना। और देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या होगा जी? इसका एरिया का सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, तीनों काम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ट्रायंगल पहले इसका निकालो, नहीं तो एक साइड से चलते हैं। PQCD बोलो, सही है? PQCD। और इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, ये तो होगा। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल APD क्या होगा? APD हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितनी है? एरिया PQCD क्या है? x इंटू एच प्लस 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 BQC, तो B इंटू एच होगा ना, हाफ ऑफ, हाँ सही है। इन हाफ हाफ वाले को एक साथ करो, सही है। सब में कॉमन क्या मिल रहा है? बोलो, सब में सिर्फ एच कॉमन मिल रहा है। बचा क्या? हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी प्लस एक्स प्लस क्या जी? बोलो सही है।
हमने एच कॉमन कर लिया, थोड़ा सा एक ही मार्कर हो गया। देखो यहाँ पे देखो हमने सब में से क्या कॉमन किया है, एच कॉमन किया। यहां से हाफ कॉमन करो, हाफ कॉमन करो। देखो यहां से भी अगर हाफ कॉमन करेंगे, रुक जाओ एक मिनट, एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे इसको ऐसा ना करके ना, देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ए एच अपान 2 प्लस बी एच अपान 2 प्लस एक्स एच अपान 1। एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ए एच प्लस बी एच, एक्स एच होगा ना, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एच, और x कहाँ पे है, ये वाला ना, और x इंटू एच। ओके देखो यहाँ से ये देखो एक मिनट, ए एच प्लस बी एच प्लस, ओह जगह कम पड़ जा रही है, इसको मिटा देना, ये पूरा ये मिटा दे। देखो ए एच बी एच और एक्स एच प्लस एक्स एच, और यहाँ 2, कोई दिक्कत हमने क्या किया, हमने एक्स एच को 2 बार लिखा है। बोलो हमने एक्स एच को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा। सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 1/2 तो सब में से मिला, साथ में एच भी मिल रहा है ना, और क्या मिला हमें, देखो a प्लस बी प्लस एक्स, बोलो तो a प्लस बी प्लस एक्स क्या हो गया, a प्लस, देखो a प्लस बी प्लस एक्स, टोटल a भी मिल गया ना। और मुझे बताओ जब ये पी क्यू है और ये भी साइड इस साइड की इक्वल है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया, हम उतना लिख नहीं रहे हैं क्योंकि समझ रहे हो पूरा सब चीजें। तो ये देखो एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा, और ये भी एक्स का मतलब क्या, डी सी, इस यहाँ भी एक्स लिख लो ऐसे। बेचारा एकदम डर गया, कहाँ एच क्या है बताओ, और ए बी प्लस डी सी क्या, देखो ए बी प्लस डी सी, और इंटू एच को क्या लिखोगे, डीपी लिख लेंगे ऐसे, डीपी। देखो प्रूफ हो गया वही चीज, देखो हाफ हाफ, ए बी प्लस डी सी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू, और डीपी क्या है, नोट हो गया, नोट कर लो।